बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक ख़ुसूसी लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, जिसमें पहले हमने शायरी पे बात की, उसके बाद अफ़सानों पे, नावल पे, और आज भी जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी लेकर जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। तो आप में से कुछ जो हमारे जो बाकायदा तौर पे चैनल देखने वाले नाज़रीन हैं, उनकी ये पुरज़ोर फरमाइश थी कि जी 21वीं सदी के तारड़ के नावल जो हैं वो आप सारे उन पे जो है वो सब पे जो है वो बात ज़रूर करें। तो आज उसी सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। मुस्तनसर हुसैन, 21वीं सदी का अहम नावल निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़, कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, ये उनका नावल है जी। और इससे पहले वो जो हैं दो नावल मशहूर मारूफ़, एक और भी पखेरू नाम से भी था, लेकिन वो ज़रा कह लें कि वो नावल फ़नी तौर पे ज़रा थोड़ा कमज़ोर है। और इससे पहले जो है मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहाओ राख और बहाओ नावल लिखकर जो है वो अदबी हलकों के अंदर अपनी, बल्कि इससे पहले वो सफ़रनामे लिखकर ही अदबी हलकों के अंदर अपनी अच्छी खासी पहचान जो है वो बना चुके थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ उर्दू अदब के उन चंद नावल निगारों में से हैं जिन्होंने तवातर के साथ जो है 20वीं सदी में भी अदब तख्लीक किया और 21वीं सदी में ताहाल जो है वो ज़िंदा व जावेद हैं और अभी तक जो है वो अपना जो है वो अपने फ़न के जौहर जो हैं वो दिखा रहे हैं। कुर्बत मर्ग में मोहब्बत ये 2001 ईस्वी में संगे मील पब्लिकेशन से शाये हुआ था और इसके शुरू में ज़रा 3 लाइनें जो हैं वो पढ़ने के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये नावल का जो मेन थीम आप जिसे कहते हैं कि मरकज़ी ख्याल क्या है और इस नावल के अंदर मुस्तनसर हुसैन तारड़ बताना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह नावल की जो है वो जिसे आप शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, मुख्तसर तरीन खुलासा भी बयान करेंगे। और इस नावल के अंदर जो है वो एक किरदार, 2 मर्द किरदार हैं जिनमें एक खावर का किरदार है, दूसरा जो है वो सामने आता है पिखी का खावंद सरवर जो महानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ है उसका, और 4 जो हैं वो ख़वातीन यानी कि निस्वानी किरदार हैं। इसमें इन सब पे जो है वो बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। मोहब्बत जो है वो एक आफाकी मौजू है, मगर इस मोहब्बत में जब बुढ़ापे के साथ मौत को जो है वो मौत का भी उनसर शामिल कर दिया जाए तो कहानी के अंदर एक नयापन जो है वो आ जाता है। औरत का जहन और इसके जज्बात इल्मे नफ्सियात का एक अहम मसाला है जिस पर जो है वो बड़ी देर से बहसें हो रही हैं और अभी तक जो है वो इस मसले का हल जो है वो तलाश नहीं किया जा सका। और इसकी इतनी परतें और तहें हैं कि हर दफ़ा जब एक परत को आप उठाते हैं तो एक नया जो है वो इंकशाफ होता है और हर दफ़ा यानी कि फिर जब आप एक और परत को उठाएंगे तो एक नए इंकशाफ की गुंजाइश भी जो है वो बाकी रहती है। औरत की जबिल्लत और उसके जहन के नेहा खानों तक रसाई ही मुसन्निफ़ को इस काबिल बनाती है कि इसके पेश करदा निस्वानी किरदार एक कामिल जो है वो तस्वीर नज़र आते हैं। तो ये मुशाहिदा होगा आपका भी अगर आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल पढ़े हुए हैं कि जो मर्दों के किरदार हैं उनकी निस्बत निस्वानी किरदार जो तारड़ के हैं वो बड़े जानदार और कह लें कि एक मुकम्मल उनकी जो है वो तस्वीर कशी मुस्तनसर हुसैन तारड़ करता है। और सारे के सारे जो इसके किरदार हैं निस्वानी किरदार तमाम नावलों के वो बड़े जानदार किस्म के हैं। और नावल का जो इंतसाब है वो सिंध साई के नाम है। इंतसाब से अगले सफ़े पर कबल मसीह के एक यूनानी मुफक्कर है जी हेराक्लीटस, ये सॉरी क्लीटर लिखा गया है, हेराक्लीटस का कॉल दर्ज है जिसमें वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ इन फ्लो। वो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा ज़रा याद तो नहीं रह जाता। वो कहता है जी एवरीथिंग फ्लोज, एवरीथिंग इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स एंड मूवमेंट, नथिंग इज़ अबाइडिंग देयरफॉर वी कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, व्हेन आई स्टेप इन द रिवर फॉर द सेकंड टाइम नाइदर आई नॉर द रिवर। अगर तर्जुमा किया जाए तो वो कहता है कि सब कुछ बहाव में है, सब कुछ मुसलसल रवां और मुतहर्रिक है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं, इसलिए हम एक दरिया में 2 बार कदम नहीं रख सकते क्योंकि जब मैं दोबारा दरिया में कदम रखता हूँ तो ना ही तो वो मैं होता हूँ और ना ही वो दरिया का वो पानी होता है क्योंकि वो भी गुजर चुका होता है। और उसके कहने का मकसद है कि मेरे साथ भी बिल्कुल यही जो है वो सूरत हाल पेश आती है।
तो पानी और पानियों से जुड़ी हुई जो है वो ज़िंदगी को पेश करना मुस्तनसर हुसैन तारड़ का जो है वो बड़ा मनपसंद, बल्कि आप कह सकते हैं कि पसंदीदा तरीन एक उसलूब है और तरीक़ा निगारिश है उनका। तो यहाँ भी फ़्लो के हवाले से नावल का आगाज़ में ही जो है वो ख़ावर एक, इस नावल में भी फ्लैश बैक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पहले आखिर के बाद वो पूरी कहानी बताई जाती है। यानी कि वो एक कश्ती के अंदर जो है वो सवार है और इब्तदा में भी हम इस कश्ती के अंदर ही उसे सवार होता हुआ देखते हैं और आखिर में जो है वो कश्ती पे ही उसकी जो है वो मौत हो जाती है और एक मक्खी जो है वो उसके चेहरे पे जो है वो भिन भिना रही होती है और एक बड़े दर्दनाक अंदाज के अंदर इस नावल का अख्ताम होता है। तो ये एक फ़्लैशबैक टेक्निक का हामिल नावल है। तो यहाँ ये दिखाई देता है और इस दरिया के अंदर एक महानों का ख़ानदान है। महान ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये द्राविड़ नस्ल के लोग हैं और ये अपनी सारी ज़िंदगी एक कश्ती पर, यानी कि बड़ा वो बेड़ा सा बना लेते हैं, उस पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, पेइंग गेस्ट उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि ऐसा मेहमान जो रहने के लिए क़यामो तवाम का जो है वो ख़र्च उन्हें दे, इसे कहते हैं पेइंग गेस्ट। तो ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी एक पेइंग गेस्ट के तौर पे जो है वो यहाँ हमें नज़र आता है और इन लोगों का, ये द्राविड़ नस्ल के लोग और इनका ये कह लें कि पेशा ही ये है कि अपने आने वाले मेहमान जो सयाह हैं उनकी खिदमत करना, उन्हें जो है वो दरियाए सिंध की जो है वो सैर कराना और आखिर में इस ख़ानदान की औरतें जो हैं वो अपनी कुछ मुआशी आसूदगी के लिए जो है वो बाज़ औक़ात अपना जिस्म भी जो है वो उनके सामने पेश कर देती हैं। तो पिक्की एक भारी भरकम जो है वो कह लें कि एक गुत्थे हुए वजूद की हामिल जो है वो औरत है और वो अपने बच्चे को जो है वो दूध पिला रही होती है और तारड़ ने इसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है झग्गा, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं वैसे कमीज़ आप लोग अंग्रेज़ी में शर्ट कहते हैं, उर्दू में जो है वो कमीज़ ज़्वाद के साथ नहीं बल्कि स्वाद के साथ होती है, कमीज़ नया लफ्ज़ है। तो पहले हम इसे कमीज़ पढ़ते थे, कमीज़ है लफ्ज़। तो वो जो है वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद अपना ऊपरी कमीज़ या वो झग्गा ऊपर ही रखती है, तारड़ ने झग्गे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन जब वो नज़र वो देखती है कि तारड़ जो है वो उस तरफ उसकी, सॉरी तारड़ कह रहा हूँ, ख़ावर, इस नावल का जो अहम मरकज़ी किरदार है ख़ावर नाम है उसका, और ख़ावर की शख्सियत के अंदर आगे चलकर मैं बताऊँगा कि ख़ावर, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ख़ावर की शख्सियत में अपना ही किरदार जो है वो पेश किया हुआ है। और आगे चलकर ये तीन जो ख़वातीन इसे जो है वो फ़ोन करती हैं और फ़ोन कर मिलने के लिए जो है वो कहती हैं। तो ये सारा आगे सिलसिला चलकर आप पर आश्कार होगा और आखिर में उसने एक इंटरव्यू के अंदर भी इसका इंकशाफ किया था कि इस नावल में मुझसे मुलाकात करने वाली तीनों ख़वातीन जो हैं वो कौन हैं। तो इसके पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो वो जब पिक्की देखती है कि इसकी नज़र मुझ पर पड़ी है तो वो उसे माचू, मुसन्निफ़ ने इतना लिखा हुआ है कि गाली देकर जो है वो अपनी कमीज़ जो है वो नीचे कर लेती है। तो पिक्की भी बड़ी हैरान होती है कि यहाँ पे आने वाला मेरा हर मेहमान होता है वो पहली ही रात में जो है वो मुझे ऑर्डर लगा देता है कि आज आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन ये कैसा बंदा है कि ये जो है वो इसने आज तक मेरी तरफ जो है वो उस नज़र से देखा तक भी नहीं। और वैसे भी ख़ावर नावल का जो हीरो है वो उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुका है जब कि इस उम्र में आकर जो जज्बात की हिद्दत है वो कदरे कम हो जाती है। उसके बाद जी यहीं पे आगे एक नया मंजरनामा जो है वो हमारे सामने आता है। तो इस नावल में बुनियादी तौर पे 3 ख़वातीन हैं, जो चौथी खातून ये पिक्की है जो एक महानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और कश्ती में ही सारी ज़िंदगी ये लोग गुजार देते हैं। और 3 ख़वातीन वो हैं जिन्होंने मुस्तनसर ये ख़ावर को जो है वो फ़ोन करके जो है वो अपने दिल के जज्बात और इजहार मोहब्बत जो है वो ख़ातून की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये एक नया चौंका देने वाला हमारे माशरे में है। क्योंकि आम तौर पर जो हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर जो इजहार मोहब्बत है वो मर्द की तरफ से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नावल निगार है उन्होंने एक नए अंदाज़ को जो है वो जन्म दिया है। तो यहाँ ये 3 ख़वातीन हैं, यके बाद दीगरे जो इससे जो है वो मुलाकात करने का इरादा ज़ाहिर करती हैं। इनमें पहली जो ख़ातून है उसका नाम जो है वो है जी नावल निगार ने यानी कि तारड़ ने उसका नाम नहीं बताया हुआ, बल्कि गुलाफ़ी आँखों वाली के नाम से कहानी को आगे बढ़ाया हुआ है। और कभी कभी उसे पागल खाना करार देता है, क्योंकि ये पागल खाना, वो खुद औरत अपने आप को कहती है कि मैं पागल खाना हूँ।
तो ये उससे पूछता है कि आपने मुझे जो है वो क्यों फ़ोन किया, क्योंकि इस तरह की जो है वो बेशुमार कालें जो है वो खावर को आती रहती हैं, क्योंकि उसकी अफसानवी और शोहरत जो है वो मुल्क के तूलो अर्ज़ तक जो है वो फैली हुई है। और इस तरह के मशहूर मारूफ लोगों को इस तरह की कॉल्स और मैसेजेस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो इसे एक आम रूटीन की ही कॉल समझ लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि ये आज का जो है ये क्रिश या ये जो मेरे अंदर जज्बा है तुम पर जो मैं फ़िदा हुई थी, वो आज की बात नहीं है, बल्कि जिस दौर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एमए लिटरेचर की जिस दौर में मैं तालिबा थी, तो उस दौर में ही मैं जो है वो उस दौर में तुम्हें आपको टीवी पे देखती थी बतौर मेज़बान, और तुम्हारे जो है वो मैंने सफ़रनामे और ये जो फ़लाँ तुम्हारी जो है वो पढ़ी और मैं तुमसे मुतासिर हो गई। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि कब ज़िंदगी की आखिरी गिरा जो है वो मुझे आज़ाद करे और मैं तुमसे जो है वो राब्ता करके अपना जो है वो दिल बहला सकूं। तो ऐसा ऐसा ये मुलाकातों का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। खावर ना चाहते हुए भी गुलाफी आंखों वाली खातून के साथ जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें जो है वो करता है। और खावर भी उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका है कि जब एक पाक मोहब्बत के अलावा जो है वो और कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो शायद गुलाफी आंखों वाली औरत भी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अभी ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी होता है कि एक दिन उसे एक और फ़ोन कॉल जो है वो मौसूल होती है, जबकि फ़ोन के दूसरी तरफ जो है वो ख़ातून बोल रही होती है और वो अपना नाम आबदा सोमरो बताती है, जो एक सिंधी वडेरे की जो है वो मनकूहा होती है। और वो कहती है कि मैं आपसे जो है वो इंतहा दर्जे का जो है वो साईं, बार बार लफ्ज़ साईं का इस्तेमाल करती है कि साईं मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये इनकी फ़ोन कॉल्स पे जो है ये सिलसिला चलता रहता है। और खावर भी ना चाहते हुए भी इस औरत से कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत कभी ना कभी राब्ता जो है वो बहाल रखता है, क्योंकि इस औरत का जो ससुर है वो बहुत ज़्यादा सियासी रसूख रखता है। और खावर ने अपनी 3 इसकी बेटियाँ होती हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं और इसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, तो ये अपनी बेटियों के कहने के बावजूद भी जो है वो दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि इस्लामाबाद के एक कम गैर आबाद इलाके के अंदर ऐसे इलाके में जगह खरीद लेता है जहाँ पे रिहाइश बनाना जो है वो कानूनन जुर्म होता है और ममनुआ इलाका होता है। तो ये दूसरों की देखा देखी ये भी बना लेता है। और आखिर में हम बताएं दे कि एक दिन तो ये आबदा सोमरो को कहता है कि तुम्हारा इतना असर रसूख है, तो अपने जो है वो ससुर से कह कर मेरा ये आए रोज़ जो है वो ये डिपार्टमेंट वाले, बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं मेरा घर गिराने के लिए, तो उनसे कह कर ये इस काम को रुकवा दो। तो वो फ़ोन करती है, तो आर्जी तौर पे वो काम रुक भी जाता है। लेकिन आखिरकार एक दिन जो है वो उधर जो है वो खावर की मौत वाक़ई हो जाती है कश्ती पे ही, और इधर इसका घर भी जो है वो गिरा दिया जाता है बिल्डोज़र के ज़रिए। अभी इससे ये आबदा सोमरो से जो है वो ये चल ही रही होती हैं कि जो है वो इस कहानी के मंजरनामे में एक तीसरी औरत आती है, और ये तीसरी औरत जो है ये कह लें कि हुस्न के लिहाज से भी और नौजवान भी है किसी कदरे, और इसकी आंखों का जो नीला रंग है उनसे जो है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी खावर भी जो है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। और ये एक छोटा सा इक़्तिबास है, वो कहता है कि अब भी भाग लो तुम्हारे पास वक्त है, क्योंकि पहली बार तुम इन आँखों की नीलाहट के सामने जो है वो ढेर हो रहे हो, यानी कि तुम जो है वो बर्बाद हो जाओगे। बेहतर है कि अब भी दौड़ जाओ, भाग जाओ। लेकिन वो कहता है कि शायद मैं इस जो है वो पोजीशन में नहीं कि अब अपनी जान छुड़ाकर इस लड़की से अपनी जान छुड़ाकर जो है वो भाग सकूं। तो ये तीसरी लड़की जो होती है इसका नाम होता है जी सुल्ताना शाह। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी यानी कि इल्मुल इंसान के अंदर मजमून में इसने PhD की होती है। और ये खावर की तहरीरों में मौत के हवाले से मुख्तलिफ अनासर की वजह से ये इसकी तहरीरों से बड़ी मुतासिर होती है, और ये जानना चाहती है कि मौत जो है वो क्यों कर आती है, और मौत के बाद इंसान जो है वो किधर चला जाता है, और मौत सिर्फ़ एक मखसूस बंदे को ही आके क्यों उचक लेती है, क्यों एक बंदे को ही वो चुन लेती है। इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए जो है वो खावर को फ़ोन पे रब्ता करती है और कहती है कि एक बार काश जो है वो मुझे मिलो। तो खैर ये उनसे एक दफ़ा ना चाहते हुए वो इसरार ही इतना करती है कि ना चाहते हुए भी ये जो है उनसे मुलाकात रख लेते हैं, और पहली ही मुलाकात में उनकी आँखों की खूबसूरती की वजह से ये भी उसकी मोहब्बत में जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है।
और एक दफ़ा वो जाते हुए कहती है कि तुम्हारी जेब में जब ये गाड़ी चला रहा होता है तुम्हारी जेब में इस वक्त कितने हैं, तो ये कहता है 1,500-2 हज़ार रुपये होंगे, और वो बताती है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो कुछ 6,000 के करीब रुपए हैं। हम कम अज़ कम जो है वो यहाँ से इस दुनिया से जो है वो इस शहर से के लोगों से दूर जाकर यानी कि किसी सेहत अफजा मुकाम पर कम अज़ कम 1 माह तो जो है वो गुजार सकते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने श्रीलंका जाना है और श्रीलंका से वापसी पर जो है वो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो ये भी उसकी आस पे जो है वो बैठा रहता है। लेकिन ऐसा जो होता है कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो जो है वो सुल्ताना शाह जो कि एक PhD डॉक्टर भी होती है एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मजमून के अंदर, और मौत के हवाले से जानने का शौक़ रखती है, वो श्रीलंका सुधार जाती है। और उन दिनों में इसकी ख्वाहिश होती है कि चलो सुल्ताना शाह नहीं तो किसी जो है वो आबदा सोमरो या वो गुलाफी आंखों वाली जिसे वो ख़ुद को जो अपने आप को पागल खाना कहती, तो वो कहता है कि उसका मैं पता करूं। तो वो गुलाफी आंखों वाली जब औरत का पता करता है और उसका पता ढूंढ कर वहाँ पे जाता है तो पता चलता है कि गुलाफी आंखों वाली औरत जो है वो कैंसर की मरीज़ा थी और वो आखिरी स्टेज पर थी और उसका जो है वो इंतकाल हुए इतने दिन हो जाते हैं। तो ये मुस्तनसर ये जो खावर है ये वापस पलट आता है और कोशिश करता है कि मैं आबदा सोमरो से जाकर मिलूं ताकि मैं चंद दिन वहाँ पे क़याम करके अपने जो है वो दिल के अरमान और अपनी बातें दिल की उससे कह सकूं। लेकिन जब वहाँ पे जाता है तो वो उसका घर तो तलाश कर लेता है, लेकिन उस घर की हमसाई जो है वो खावर को बताती है कि आबदा सोमरो बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती मरीज़ा थी, जबकि अब उसका जो है वो इलाज हो चुका है और वो अमेरिका में अपने खामद के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। इससे भी मायूस होकर जो है ये खावर अपने घर वापस आता है और अपने कपड़े और सामान, वो जो नावल के शुरू में आपको मैंने बताया था कि नावल का आगाज़ ही इससे होता है कि खावर जो है वो जो एक अफसानवी शोहरत याफ्ता अदीब है, महानों की एक कश्ती के अंदर उतरता हुआ दरियाए सिंध की सैर व सियाहत की गर्ज से आता हुआ हमें दिखाई देता है। पानी और पानियों से जुड़ी हुई ज़िंदगी पेश करना जो है ये तारड़ का महबूब मशगला है। पानियों का खुश्क होना, जिस तरह के ए गज़ाल शब की जीना इस्लाम को जो है वो दरियाए रावी के अंदर शामिल होने वाली गलाज़त जो है वो उसे महसूस करती है। तो यहाँ भी जो है वो किसी हद तक पिखी जो है वो दरियाए सिंध में आने वाली गलाज़त और आलूदगी को महसूस ही करती नहीं करती बल्कि सदाए एहतजाज भी बुलंद करती है। तो ये तारड़ के जो है वो कह लें कि महबूब मौज़ूआत में से हैं। तो खैर ये जब कश्ती में से जब इन दो औरतों का आबदा सोमरो का और वो गुलाफी आंखों वाली आंखों से मायूस होकर जब ये वापस आता है अपने घर से सामान और कपड़े उठाता है और दरियाए सिंध की सैर को जो है वो निकल जाता है और कश्ती के अंदर हमें नावल के आगाज़ में नज़र आता था। ये इसकी चंद दिन पहले बात होती है और सुल्ताना शाह वो जो डॉक्टर है PhD की हुई है वो इसे बताती है कि मैं श्रीलंका से वापस आ रही हूँ और फ़लाँ दिन जो है वो एयरपोर्ट पर मुझे जो है वो लेने आ जाना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। लेकिन जिस दिन उसने आना होता है तो वो एयरपोर्ट पे आके जो है वो फ़ोन करती है, उसी दिन इसके घर को जो है वो बिल्डोज़र आता है और महकमे वाले जो है वो इसका, क्योंकि गैर कानूनी घर बनाया होता है इसने, उसे गिरा दिया जाता है और गिरे हुए घर के जो है वो टेलीफोन वो किसी तरह बच जाता है। उस पे जो है वो सुल्ताना शाह की तरफ से आने वाली कॉल की घंटी जो है वो बज रही है, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसी वक्त खावर का जो है वो कश्ती के अंदर ही इंतकाल हो जाता है और उसके मुंह पर जो मक्खियाँ हैं वो भिनभिना रही हैं। तो ये था जी आज का नावल हमारा कुर्बते मर्ग में मोहब्बत। इसी हवाले से एक इंटरव्यू के अंदर इनसे जो है वो सवाल किया गया, तो वो पूरा जो है वो मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइनें हूबहू आपको वही पेश करूँ। इनसे सवाल किया गया कि कुर्बते मर्ग में मोहब्बत में पेश की जाने वाली ये जो तीनों ख़वातीन हैं, ऐसा लगता है आपने इतनी इनकी तफसील की है कि जैसे ये आप इन्हें जानते भी हैं। तो तारे ने मुस्कुरा कर कहा था कि कुर्बते मर्ग की तीनों ख़वातीन हकीकी हैं। मैंने औरत को इतने करीब से और इतने रूपों में देखा है कि ये तजर्बात हैरत की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। हम मुनाफिक लोग हैं, झूठ के शफाफ लिबादे को ओढ़ कर समझते हैं कि हमारा नंगा बदन लोगों से छुप गया है। मैं एक बहादुर आदमी हूँ, मैंने ये सब अपनी तख्लीकी तस्कीन के लिए लिखा है, मुझे लोगों का कोई डर नहीं। तो ये जी इरफान जावेद ने इनका ये इंटरव्यू जो है वो नकल किया हुआ है।
तो ये था जी आज का हमारा नावल, जिसमें नफ्सियाती हवाले से मर्द का भी तज्ज़िया किया गया है, क्योंकि पहले दोनों औरतों से दूर रहता है, लेकिन सुल्ताना शाह चूँकि एक खूबसूरत नीली आंखों वाली होती है, तो ये जैसे ही उसकी आंखों के अंदर देखता है तो गोया वो जो उससे एक इसके अंदर उनसर होता है कि मैं इसे जान छुड़ाऊँ, तो फ़ौरन ही उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। ये था जी आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। माशाल्लाह हमारी हर वीडियो के 500 600 लाइक व्यूज़ होते हैं, लेकिन लाइक कितने होते हैं? 15-20। भाई वो जो साइड पे इस तरह अंगूठे का निशान बना होता है उसे प्रेस कर दिया करें, लाइक हो जाता है। शेयर करना भी ना भूला करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।